Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with chapter 1 of class 8 English, that is the best Christmas present in the world by author Michael Morpurgo. माइकल मॉर्पर्गो ने पूरी स्टोरी डिपिक्ट की है एज इट वो सिर्फ उनके साथ हुई हो. लेट मेक इज मोर इंटरेस्टिंग बाय एनिमेशन. सो मैं पूरी स्टोरी एनिमेशन के वाया एक्सप्लेन करूँगी विथ पिक्चर्स एंड माई ऑडियो. ओके, ये पूरी स्टोरी बताती है कि एक्चुअली ऑथर को एक लेटर मिला होता है एंड ऑथर चाहते हैं कि वो लेटर वो इनके रियल ओनर के पास पहुंचा दें. अब वो लेटर कैसे मिला, लेटर के अंदर क्या लिखा जो ऑथर ने पढ़ा एंड वो अल्टीमेटली पहुंचाने के बाद उसका रिएक्शन क्या था, ये पूरी स्टोरी के अंदर बताया गया है. सबसे पहले वो लेटर कैसे मिला, तो ऑथर एक ब्रिड पोर्ट पे गए थे. ऑथर किधर गए थे? ब्रिड पोर्ट पे गए थे. उधर एक जंक शॉप में गए थे जिधर उनको रोल टॉप डेस्क मिला था. ऑथर को एक्चुअली उसकी नीड थी बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, इसलिए ऑथर ने सोचा कि मैं जंक शॉप से इसको ख़रीद लेता हूँ ताकि थोड़ा रीज़नेबल रेट में मुझे मिल जाए. ऑथर को रोल टॉप डेस्क चाहिए था लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे, इसलिए ऑथर ने क्या डिसाइड किया कि वो एक जंक शॉप से परचेज़ कर लेंगे ताकि उनको रीज़नेबल रेट में मिल जाए. तो जंक शॉप में जैसा उनको चाहिए था एक बार के लिए उसका आजू बाजू टाइप का मतलब सिमिलर पैटर्न का उनको मिल गया था रोल टॉप डेस्क. लेकिन वो रोल टॉप डेस्क बहुत पुराना लग रहा था. जो उधर बैठे थे जंक शॉप में उनने उनको बोला भी था कि ये बहुत ज़्यादा पुराना है एंड 19th सेंचुरी का है, बहुत ज़्यादा पुराना और 19th सेंचुरी का है. बट ऑथर ने सोचा कि एक्सपेंसिव तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इससे बेटर ये लेके उसके ऊपर थोड़ा एफर्ट्स डाल के थोड़ी मरम्मत करके थोड़ा रिपेयरिंग करके उसको ठीक कर देंगे. तो ऑथर ने अल्टीमेटली वो चीज़ परचेज कर ली एंड क्रिसमस की इवनिंग के दिन वो बैठे उसको रिपेयर करने के लिए. फिर उन्हें रिपेयर करना शुरू कर दिया. जैसे ही वो रिपेयर कर रहे थे डेस्क को तो उन्हें ड्रॉवर्स खोलने शुरू किए. तो बाकी सब तो खुल गए लेकिन एक ड्रॉवर था जो खुल ही नहीं रहा था. बहुत खींचने पे जब वो ड्रॉवर खुला तो उनको ऐसा दिख रहा था कि ये ना वाटर से डैमेज हुआ हुआ डेस्क है. वाटर से डैमेज हुआ डेस्क है, पूरा पानी से भीज आ गई थी वो डेस्क के अंदर, जिसकी वजह से उसके ड्रॉवर्स टाइट हो गए थे. ठीक है, तो वो जो ड्रॉवर उन्हें खोला अल्टीमेटली बहुत खींच के, तब उनमें से उनको एक लेटर मिला, एनवलप मिला. वो लेटर एक छोटे से टिन बॉक्स में पड़ा था, वो उनने पाया. ठीक है, तो जब उनने वो ड्रॉवर खोला बहुत मुश्किल से तो इसमें एक टिन बॉक्स था जिसमें से उनको एक एनवलप मिला. अब वो एनवलप पे क्या लिखा था? पहले तो उनको बहुत ऐसा लगा किसी का पर्सनल एनवलप कैसे खोलो, बट अल्टीमेटली उनने सोचा कि नहीं एक बार देख तो लेता वो अंदर है क्या. तो जब उन्होंने देखा तो लेटर के ऊपर क्या लिखा था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950. मतलब ये जिम का लास्ट. अब जिम कौन था? ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे जिम था कौन, लेकिन लिखा क्या था कि जिम्स लास्ट लेटर मतलब उसका अल्टीमेट लास्ट लेटर था. एंड वो कब रिसीव हुआ था? 25 जनवरी 1915. और इस लेटर पे एक और चीज़ लिखी थी कि ये जिम जब मरे तो उसको जो बरी करे तो उस बरी करने के साथ ही लेटर को भी बरी कर दे. जिम जब मर जाए तो जब इसको बरी करे, जिम को बरी करे, तब इस लेटर को भी उसके साथ ही दफना दिया जाए. जिम के साथ ही इस लेटर को भी दफना दिया जाए. इस लेटर पे ऐसा लिखा था. क्लियर है? उस लेटर के अंदर एक एड्रेस भी लिखा गया था और किसको लिखा गया उसका नाम भी लिखा गया था. तो ये लेटर लिखा अल्टीमेटली किसके लिए था? जिम ने ये लेटर अपनी वाइफ मिसिस जिम मैकपर्सन के लिए लिखा था. जिम मैकपर्सन ने ये लेटर अपनी वाइफ मिसिस जिम मैकपर्सन के लिए लिखा था. मिसिस जिम मैकपर्सन का एक और नाम था मिसिस कोनी. क्या नाम था? मिस कोनी. ठीक है, अब उधर मिसिस मैकपर्सन का एड्रेस भी लिखा होता वो एनवलप पे. जो एड्रेस क्या था? कॉपर बीचेस 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट. उनका एड्रेस भी क्लियरली उसके ऊपर लिखा गया था. द डेट वॉज 26 दिसंबर 1914. मतलब जिस दिन वो लिखा गया था वो डेट कौन सी थी? 26 दिसंबर 1914. वो लेटर लिखा था 26 दिसंबर 1914. जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ को लिखा था और अपनी वाइफ का एड्रेस दैट इज़ 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट भी उस लेटर पे लिखा हुआ था क्लियर.
जब उन्होंने लेटर पढ़ना शुरू किया तब उनको पता चला कि जिम मैकपर्सन ये एक आर्मी पर्सन था, ये कैप्टन ऑफ द इंग्लिश आर्मी था, मतलब ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन था, इंग्लैंड की आर्मी का कैप्टन था ये जिम मैकपर्सन। और ये जो फिर उन्होंने लेटर खोला, लेटर के अंदर की स्टोरी पढ़ी कि लेटर के अंदर क्या लिखा था, एंड उन्होंने फाइनली रियलाइज़ किया कि ये लेटर कब का था, 1914 दैट इज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का था। लेटर कब का था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम का लेटर था, जब जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई चल रही थी, जब जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में फाइट चल रही थी। और ये लेटर जिसने भी पढ़ा था उसने अपने डेस्क में रख दिया होगा शायद, एंड वो डेस्क अल्टीमेटली जंग शॉप पे गया और जिम ऑथर ने उसको परचेस कर लिया, एंड अल्टीमेटली ऑथर को वो लेटर अपने हाथ में मिला। तो जब ऑथर को दिखा कि ये कैप्टन ने अपनी वाइफ के लिए लेटर लिखा है ना, उसकी वाइफ का एड्रेस भी उस पर मैंशन है, तो उनने क्या सोचा कि मैं ये लेटर उनके असली ओनर के पास पहुंचाना चाहता हूँ, मतलब मैं ये मिस मैकपर्सन को देना चाहता हूँ। उनने इस लेटर के अंदर अपना वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर किया था जो क्रिसमस के दिन ही हुआ था 1914 में। ठीक है, क्रिसमस के दिन ही हुआ था 1914 में। क्या हुआ था, वो इतना क्यों खुश होकर उन्होंने ये लेटर लिखा, क्या ऐसा क्या चीज़ हुआ था उन्होंने मेंशन किया ये लेटर के अंदर। उन्हें मेंशन किया है कि लोग झगड़ा नहीं चाहते, लोग वॉर नहीं चाहते, एवरीवन वांट पीस। और ये चीज़ उन्हें कब एहसास की, कैसे एहसास की, वो इन्हें इधर मेंशन किया है। क्रिसमस की इवनिंग थी, इंग्लैंड एंड जर्मनी के बीच में वॉर चल रहा था। फ्रीड्स वर्ड यूजुअली जर्मनी आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उन लोग के लिए यूज़ किया जाता था, एंड टॉमी और यूजुअली जो इंग्लैंड की आर्मी के जो जिस तरह का कैप्टन की बात अपन कर रहे हैं, इंग्लैंड की आर्मी के जो सोल्जर्स होते थे उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था, तो टॉमी एंड फ्रिट्ज फॉर जर्मनी सोल्जर्स। अचानक उनने देखा कि सामने वाली साइड से, मतलब जर्मनी वाली साइड से एक जन खड़ा होकर ग्रे कोट के अंदर वाइट फ्लैग फैलाने लगा। जैसे ही उसने वाइट फ्लैग वेव किया, सबको लगा उन लोगों की कोई चाल होगी, इट्स अ ट्रिक। उनने क्या सोचा, इट्स अ ट्रिक, और शाउट किया कि कोई शूट मत करना, कोई शूट मत करना। एंड फिर एक के बाद एक जर्मन सोल्जर सामने खड़े होने लगे। ठीक है, उतनी देर में जर्मन के एक सोल्जर ने खुद के सर पे एक ड्रिंक की बॉटल रखी, जिनका नाम है, वो जर्मन ड्रिंक है जिनका नाम है स्नैप्स। तो उसने बोला लेट्स हैव सम ड्रिंक, मतलब चलो आज एंजॉय करते, क्रिसमस की इवनिंग है। तो ड्रिंक ऑफर की सामने इंग्लैंड वालों को, जर्मन ने ड्रिंक ऑफर की इंग्लैंड वालों को एंजॉय करने के लिए, बिकॉज वो क्रिसमस इवनिंग था, दे वो डोंट वांट टू फाइट विद वन अनदर, बिकॉज क्रिसमस इवनिंग है, तो लेट्स एंजॉय, लेट्स पुट द फाइट असाइड, लेट्स कीप पीस बिटवीन टू पार्टीज। ही वॉज सो शॉक्ड, Jim McPherson was so shocked when he saw that the opposite party captain came on the no man land. No man land क्या होता है, ऐसी लैंड जो दोनों में से कोई भी कंट्री की नहीं होती, उन दोनों के बॉर्डर में बीच में होती है, जो किसी की भी नहीं होती। नो मैन लैंड, नाइदर दिस कंट्री नॉट दैट कंट्री। तो दोनों साइड के जो आर्मी ऑफिसर्स है वो नो मैन लैंड पे गैदर हुए, एंड वो जो जर्मन के ऑफिसर है, जर्मन के जो कैप्टन है, उनने हैंडशेक ऑफर किया, मतलब उनने सामने से आके हैंडशेक ऑफर किया जिम मैकपर्सन को। तो ही वॉज सो शॉक्ड कि जिनसे हम लोग मारते, जिनके साथ हम लड़ाई करते पूरे टाइम, जिनको हम कभी भी गोली मार सकते हैं, ऐसे इंसान सामने से आके हमें पीस ऑफर कर रहा है, हमारे साथ हैंडशेक कर रहा है, हमारे साथ एंजॉय करना चाहता है, बिकॉज ये क्रिसमस इवनिंग था। उन ऑफिसर का नाम था हैंस वॉल्फ, एंड उनने वार्मली होल्ड किया उनका हाथ, हैंडशेक किया, एंड अल्टीमेटली उनने थोड़ी बहुत खुद की बातें बताई, थोड़ी बहुत जिम की बातें सुनी, एंड ऐसे उन लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करने लगे। एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश किया, दैट इज़ हैप्पी क्रिसमस विश किया। पहले वो लोग क्या करते थे, कोई टीचर था डॉर्सेट में, इस तरह से दोनों ने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन पूरी तरह से दिया। उनने अपना रम शेयर किया, जर्मनी वालों ने खुद का स्विसेज दिया, और इस तरह से उनने अपनी चीज़ें शेयर करके अल्टीमेटली एंजॉय किया। देन उन लोगों ने सोचा कि फ़ुटबॉल खेलते हैं। कहाँ से आई फुटबॉल पता नहीं, लेकिन फ़ुटबॉल खेलते हैं। उनने फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया।
उनने काफ़ी बातें शेयर की। उनने खुद का केक जो था, जिम मैकपर्सन ने जो केक था वो केक शेयर किया उनके साथ। उनने बोला कि मार्जिपान एक बेस्ट चीज़ है खाने के लिए। दोनों ने अग्री भी किया सेम पॉइंट पे, और उनने काफ़ी चीज़ें एक दूसरे की अग्री की। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे दुश्मन बात कर रहे एक दूसरे के साथ, एनिमीज बात कर रहे एक दूसरे के साथ। ऐसी क्रिसमस पार्टी जिम मैकपर्सन ने आज तक कभी नहीं मनाई जो उनने उस दिन मनाई थी। जब वो फुटबॉल खेल रहे थे सब लोग, तो उनको ऐसा लग रहा था कितना अच्छा है ना, मतलब फुटबॉल खेलो, जीता वो जीता, हारा वो हारा, एटलीस्ट इसके अंदर कोई इंसान मरता तो नहीं है, एटलीस्ट इसके अंदर किसी की लाइफ तो नहीं जाती है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि लाइफ में वॉर्स भी एक फुटबॉल मैच की तरह होना चाहिए, एटलीस्ट किसी की लाइफ तो नहीं जाएगी, जीत हार भी पता चल जाएगी और लाइफ भी नहीं जाएगी। तो उनने फुटबॉल मैच सबने खेलना शुरू किया। उन लोग देख रहे थे, जिम मैकपर्सन एंड हैंस वॉल्फ देख रहे थे, एंड वो लोग काफ़ी चीज़ें ऐसे देख के ऑब्जर्व कर रहे थे। एंड सेकेंडली फिर अल्टीमेटली जर्मनी जीत गए। ठीक है, अल्टीमेटली जर्मनी जीत गए। उन्हें ऐसा भी बोला कि ये तो फुटबॉल था, अगर क्रिकेट होता तो शायद इंग्लैंड जीतते, और सबको पता है कि इंग्लैंड का क्रिकेट सबसे बेस्ट माना जाता है। अल्टीमेटली जर्मनी जीत गया, तो सब लोगों ने एक दूसरे को वापस हैप्पी क्रिसमस विश किया, अपने अपने साइड चले गए, नो मैन लैंड से अपने अपने साइड चले गए। फिर उन लोगों ने जो स्विसेस और जो राम था, जो सब कुछ था, वो सब शेयर किए थे। फिर वो खाए, इंजॉय किया, कैरॉल्स गाए। यूजुअली क्रिसमस के दिन कैरॉल्स गाए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर, एंड इधर इंडिया में भी जो क्रिश्चियंस है यूजुअली कैरॉल्स गाते हैं क्रिसमस की ईव पे। तो उन लोगों ने कैरॉल्स मतलब क्या होता है, गाना होता है जो गाते हैं, मतलब ठीक है। तो कैरॉल्स गाना शुरू किया। उनने क्या बोला कि जैसे ही दिख रहा है एटीट्यूड लोगों का आमने सामने, उनको लग रहा है कि कोई भी, ना जर्मनी वाले ना इंग्लैंड वाले, कोई भी वॉर नहीं चाहता है, कोई भी वॉर नहीं चाहता है। तो ये सब बहुत जल्द बंद होना चाहिए। ये सब दोनों आर्मीज़ पीस चाहती है, तो ये सब बहुत जल्दी बंद होना चाहिए शायद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। तो बोले कि मेरे को लगता है कि दोनों आर्मीज़ पीस चाहती, तो ये सब बहुत जल्दी बंद हो जाएगा एंड मैं जल्दी तुझे मिलूँगा। फिर उनने वो लेटर फोल्ड करके रख लिया एंड पूरी रात नहीं सोए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उनने डिसाइड किया कि वो ब्रिटपोर्ट जाएंगे एंड वो लेटर जिसका है उनके पास उनको मिलेंगे। ठीक है, तो वो 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट गए, जो फिर उनने किसी को वाया पूछ के एड्रेस फाइनली फाइंड आउट किया। एंड जब वो बंगलों के बाहर, जो वो प्लेस के बाहर पहुँचे, तो उनने क्या रियलाइज़ किया कि वो तो फायर से पूरा जल चुका है, वो फायर से पूरा जल चुका है। उनने आजू बाजू पूछा कि इधर कोई लेडी रहती थी, ओल्ड लेडी, वो कहाँ है। तो आजू बाजू पूछने पे पता चला कि उनको एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया है। किसको? मिस जिम मैकपर्सन, दैट इज़ मिस कोनी को एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया है। उनने आग लगने का कारण भी पूछा। एक्चुअली उन लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव रहती थी, इसलिए मिसेस मैकपर्सन, दैट इज़ मिसेस जिम मैकपर्सन ने क्या करती थी, कैंडल जलाते थे। कैंडल्स की वजह से फायर हो गया, फायर की वजह से पूरा घर डिजास्टर हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया पूरा घर। फिर उनने एड्रेस लिया नर्सिंग होम का, जो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है, जो उनको बहुत इजीली मिल गया। फिर उधर जिनने जाके मिसेस मैकपर्सन के बारे में पूछा कि मिसेस मैकपर्सन, मिस कोनी इधर है क्या, मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ। तो सब वहाँ का जो स्टाफ था वो बहुत खुश हो गया, बिकॉज इतने दिन से उनको कोई मिलने नहीं आया था। तो उधर के नर्सिस ने भी उनको क्या बोला कि अच्छा वो तुम आए, उनको बहुत खुशी होगी, इतने टाइम से उनको कोई मिलने नहीं आया है। व्हेन मैट्रन टुक ऑथर टू द मिसेस मैकपर्सन, तो उनने क्या ऑब्जर्व किया कि वो 102 ईयर्स ओल्ड लेडी है जो व्हील चेयर पर बैठे थे। उन्हें डायरेक्टली बोला, हेलो मिस कोनी। तो फिर उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी बताई कि कैसे उनको लेटर मिला, ये लेटर शायद तुम्हारा होगा, मुझे ये लेटर उधर से मिला, मैंने ये किया, मैं एड्रेस ढूंढ के तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे घर से पता चला कि तुम नर्सिंग होम में। उन्हें अपना पूरा बोलना शुरू किया ऑथर ने, बट मिसेस मैकपर्सन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। जैसे ही उनने कोनी बोला, उनको लगा कि उनके हस्बैंड आ गए, उनके जिम मैकपर्सन इज़ रिटर्न। तो उनको क्या लगा कि वो जिम मैकपर्सन तो एकदम रोने लग गए एंड जो ऑथर है उनको किस करने लग गए जिम मैकपर्सन समझ के। तो उनके फेस पे खुशी थी, ऑथर को उनके फेस की खुशी देख के इतनी खुशी हो रही थी कि उनने एक राइट काम किया, एटलीस्ट जो जिम मैकपर्सन का लेटर उनकी वाइफ तक पहुंचा जाए, जो उनके लिए कितना ईगरली वेट कर रहे हैं।
मिसिस जिम मैकपर्सन ने ऑथर को बोला दिस इज़ द बेस्ट क्रिसमस एवर इन द वर्ल्ड। उनको ये क्रिसमस गिफ्ट, उनको क्या लगा कि उनका हस्बैंड वापस रिटर्न आ गए एंड उससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। हमेशा गिफ्ट्स एक मटीरियलिस्टिक चीज़ होनी ज़रूरी नहीं है, लाइफ में गिफ्ट्स एक इमोशंस है जिसकी वजह से खुशी मिलती है। भले वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे किसी क्लोज वन की आने की खुशी, उनका कोई लेटर, उनका कोई मैसेज। कभी कभी गिफ्ट्स कोई भी फॉर्म में हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि गिफ्ट्स कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ होनी चाहिए। तो ठीक है, तो मिस जिम मैकपर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे एंड शी फेल्ट एज इफ शी गॉट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसी से टाइटल आया है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो ये अपन ने लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें समझी कि एक वाइफ अपने आर्मी ऑफिसर के लिए कितना ईगरली वेट करती है, उनकी लाइफ कितनी डेंजर में होती है। सेकेंड बात, हर इंसान पीस चाहता है बट क्यों फाइट करता है। थर्ड बात, कितना इजीली अगर वो लोग पार्टी कर सकते तो इतना इजीली वो लोग वॉर भी ख़त्म कर सकते थे बट नहीं की एंड अल्टीमेटली जिम मैकपर्सन की डेथ हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसे कितने लोगों की डेथ हुई है। इनफैक्ट जब भी कोई भी वॉर हुआ है हमेशा बहुत लोगों की डेथ हुई है। तो ये स्टोरी ये चीज़ भी डेडिकेट करना चाहता है कि प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद करो, ये सब चीज़ें मतलब की नहीं है, इसमें सिर्फ जान जाती है, इनमें सिर्फ खून खराबा होता है। क्लियर है। अब अल्टीमेटली ऑथर को जो खुशी हुई